कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज सॉल्व करेंगे क्लास 5 वीक 23। टॉपिक है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। ठीक है, चलो आपको पहले तो मैं ये बता दूँ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते क्या हैं। ठीक है, आप सबको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लेंड्स आर टू और more consonants but each sound can still be heard। ठीक है, आप समझे ही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ब्लेंड्स आर टू और मोर कॉन्सोनेंट्स। ब्लेंड्स ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट से मिलकर बनते हैं, पर हम उनका सेपरेटली अलग अलग साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आंसर है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी आर ए डबल एस। ठीक है, यहाँ जी आर दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हैं जो मिलके ब्लेंड्स बना रहे हैं। ग्रास, ग्रास। ठीक है, ग्रास। ठीक है, टी ई एन टी, टेंट। जी आई एफ टी, गिफ्ट। जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स, ग्रेप्स। ठीक है, जी और आर, एफ टी एन टी। ठीक है, अलग अलग हैं सब। आगे टी ओ एस टी, टोस्ट, एस टी ए आर। ठीक है, स्टार, डी आर यू एम, ड्रम, एल ए एम पी, लैम्प, लैम्प। ठीक है, समझ गए सब। ग्रास, ग्रेप्स, टोस्ट, स्टार, स्टार, ड्रम, ड्रम। ठीक है, एम पी, डी आर। ठीक है, यही सब दो शब्दों से आपके मिलके हैं। ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पलों की मैं बात करूँ आपके लिए तो एस के आई आर टी, इसमें एस के। ठीक है, सी एल ओ सी के, क्लॉक, इसमें सी एल। ठीक है, ये आपके लिए दो ब्लेंड्स मिलके या दो कॉन्सोनेंट, माफ़ कीजिए, दो कॉन्सोनेंट मिलके एक ब्लेंड बना रहे हैं। एक शब्द जो पूरा होता है दो कॉन्सोनेंट से मिलके। ठीक है, तो उनको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। टोस्ट। अभी चलो आगे के क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। राइट 3 वर्ड ईच विद कॉन्सोनेंट ब्लेंड एस टी। ठीक है, एस टी कॉन्सोनेंट ब्लेंड होना चाहिए बिगिनिंग में, एक शुरुआत में जिसमें एस टी होना चाहिए और एक में एंड में एस टी होना चाहिए। तो एस टी स्टार्ट में कर लेते हैं, बिगिनिंग में स्टार, स्टार्ट। ठीक है, स्टेप और स्टॉप। ठीक है, 3 लिख दी, स्टार्ट, स्टेप, स्टॉप। समझ गए। स्टार्ट मतलब प्रारंभ, स्टेप मतलब कदम, स्टॉप मतलब रुकना। टोस्ट, देख रहे हो ना, टोस्ट तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, टोस्ट और नेस्ट और क्या लिखेंगे, फास्ट और रेस्ट। ठीक है, यहाँ एंडिंग में एस टी आ रहा है। ठीक है, एस टी एज ए एंडिंग ब्लेंड। ठीक है, ये एंडिंग ब्लेंड है और ये स्टार्टिंग ब्लेंड है। यहाँ स्टार्टिंग में एस टी आ रहा है और यहाँ अंत में एस टी आ रहा है। ठीक है, सब समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं।
यहाँ इनके अर्थ बता दूँ। नेस्ट मतलब घोंसला, घोंसला जानते हैं ना। फास्ट मतलब तेज, रेस्ट मतलब आराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड सर्किल द करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ठीक है, यहाँ पे हमको पिक्चर को देखना है और करेक्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको, ठीक है, उसको सर्किल करना है, उस पर गोला लगाना है। ये TS तो हो नहीं सकता, ये है PHONE फोन, तो इस पे गोला आएगा। ये है BREAD ब्रेड, तो इस पे आएगा सर्किल। ये है क्राउन, तो इस पे सर्किल पे आएगा। ये है फेस, इस पे आएगा। ये है लैंप, ठीक है, तो इस पे आएगा। ये है 3, तो ये इस पे आएगा। समझ गए आप सब यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीड aloud the passage given below, underline beginning consonant blends and circle the ending consonant blend in the passage। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं कौन कौन से शुरुआती के बिगनिंग ब्लेंड्स हैं और कौन कौन से अंतिम हैं। तो शुरू करते हैं BL से। BL, यहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है। आई वॉज वेयरिंग माई ब्लैक ड्रेस, BLACK। BL शुरुआती ब्लेंड्स हो गया है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, आगे ड्रेस में DRES, DR यहाँ शुरुआती ब्लेंड्स हो गया है। चलिए, विद ए ब्लू फ्रिल व्हेन आई स्लिप्ड ऑन द ब्रेक एंड लैंडेड ऑन द थर्ड स्टेप विद लाउड साउंड। ठीक है, मैंने मेरी ब्लैक ड्रेस पहनी, व्हेन आई स्लिप्ड जब मैं गिरी, ऑन द ब्रेक ईंटों पे, लैंड ऑन द थर्ड स्टेप विद लाउड साउंड और तीसरी सीढ़ी पे जाके गिरी, जाके रुकी। ठीक है, ब्लू FR, ये FR शुरुआती ब्लेंड्स हो गए, ILL। ठीक है, और ब्रिक BRICK, ब्रिक यहाँ BR यहाँ फर्स्ट बिगनिंग ब्लेंड्स हो गया। आई कुड हेयर ए क्रैक, चलिए LOUD। चलिए इस यहाँ का ये फिनिश हो गया है। अब चलिए आगे का करते हैं। आई कुड हेयर, हेयर में HEAR, AR यहाँ पे एंडिंग ब्लेंड्स हो जाएगा। ए क्रैक साउंड इन माई बोन, साउंड में SOUND, ND यहाँ पे एंडिंग ब्लेंड्स हो जाएगा। एंडिंग मतलब आखिरी में जो आ रहा है। ठीक है, इन माई बोन, ठीक है, मेरी हड्डी में एक क्रैक की आवाज़ सुनाई दी। आई वॉज स्केयर्ड। ठीक है, वहन, वहन HEN यहाँ पे एंडिंग ब्लेंड्स हो जाए। आई ब्लिंक्ड एंड वेक अप विद जर्क, और मैं उठी। वे वोक कि यहाँ पे एंडिंग ब्लेंड्स है, विद जर्क एक झटके के साथ। ओह इट वाज सच एन ऑड ड्रीम, ड्रीम में DREAM, AM यहाँ पे एंडिंग ब्लेंड्स हो जाएगा। और मैं देखा, मैं तो एक सपना देख रही थी। ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना, और मतलब अलग सा, बेकार सा एक सपना मैंने देखा। ठीक है, उन्होंने देखा कि ओहो मैं तो ये सपने में देख रही थी, सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे शुरुआत में मैंने बिगनिंग का अर्थ पहले भी बताया था, शुरुआत।
ठीक है। शुरुआत जो शब्द आते हैं उनमें देखो ऐसे ब्लेंड्स, दो शब्द, ठीक है, और एंडिंग में यानी कि आखिरी में जो शब्द हैं, जैसे वैन के एक एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। एयर, फियर, FEAR, साउंड, फाउंड, ठीक है, ND आ रहा है, वैन, हैन, हैन मतलब मुर्गी, वोक, फेक, ड्रीम और क्रीम, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा दे दिए आपको, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द रिडल्स गिवन बिलो, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर देम, सर्किल द कॉन्सोनेंट ब्लेंड, ठीक है। यहाँ हमको देखना है जो रिडल्स दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिडल होता क्या है। पहेली, ठीक है, या अबुझ, जिसको आपको जानना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। व्हेन यू फील कोल्ड यू नीड टू मी कीप यू वार्म। व्हेन यू फील कोल्ड, कोल्ड मतलब सर्दी या ठंड लगती है ना। फील मतलब महसूस, ठीक है। यू नीड मी टू कीप यू वार्म, वार्म मतलब गर्म, है ना। नीड मतलब ज़रूरत होती है। जब तुम ठंड महसूस करते हो तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? चलो देखते हैं। क्या तुम्हें घड़ी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें स्प्राउट्स की ज़रूरत होती है? नहीं। ब्लैंकेट, यस, ब्लैंकेट की हमें ज़रूरत होती है। BLANKET, ब्लैंकेट मतलब कंबल, ठीक है। आई एम द अपोजिट ऑफ सिंक, सिंक मतलब होता है डूबना। अब डूबना का उल्टा क्या होगा? अपोजिट मतलब उल्टा, विपरीत, ठीक है। विपरीत यहाँ मैं बता दूँ, आपका अर्थ मैं बताता चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। बताइए, डूबने का अर्थ उल्टा होगा तैरना, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है FLOAT, फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है। कोई वस्तु तैरती है ऊपर तो उसको फ्लैट। यू यूज दिस टू टेल टाइम, ओहो, यूज दिस टू टेल टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा? समय बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं? चलिए देखते हैं। आपको पता चला किसका करते हैं? यस, क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी। दिस इज़ वॉट यू व्हेन यू गो टू बेड। आप जब बिस्तर पे जाते हैं तो क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्या करते हैं, माफ़ कीजिए, क्या करते हैं? यू डू मतलब क्या करते हो आप सोते हो, स्लीप, ठीक है। आई एम द अपोजिट ऑफ डर्टी, डर्टी मतलब होता है गंदा, गंदा का विपरीत क्या होगा? साफ, नीट एंड क्लीन, क्लीन मतलब साफ, ठीक है, साफ। आई स्मेल गुड एंड आई ग्रो इन द गार्डन, मैं खुशबू में, सूंघने में काफ़ी अच्छा हूँ। स्मेल मतलब गुड मतलब अच्छी खुशबू देता हूँ, और मैं ग्रो मतलब उगना, इन द गार्डन, और मैं गार्डन में उगता हूँ। आप क्या बताएंगे? सब बच्चे बताएंगे ना इसका आंसर? इसका आंसर होगा फ्लावर, ठीक है, समझ गए आप। दीज आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स, ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन में बहुत अच्छी होती हैं। स्प्राउट्स जिसको बोलते हैं, जो हमें अच्छा प्रोटीन प्रदान करते हैं। समझ गए सब बच्चे? ठीक है, प्रोटीन्स आप दालें वगैरह खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। सब समझ गए ना? बहुत ही आसान था ना? चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, कोरोना का अवेयरनेस मंथ है ये, NDMC का। ऑलवेज रिमेंबर टू वेयर द फेस मास्क, सभी को फेस मास्क पहनना चाहिए।
वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को लगातार जब भी आप बाहर जाएं तो हमेशा धोते रहें। अवॉइड क्राउडेड प्लेस एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ में, क्राउड मतलब होता है भीड़, भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूर दूर खड़े हों। ठीक है, सब जगह आपने ऐसे गोले देखे होंगे ना, सर्कल, वहाँ पे आप सब खड़े हों। ठीक है, ओके बच्चों, सब अपना ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।